हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के डेली रोज का सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये अभी आप सबको लगता होगा कि डेली तो आता नहीं है, तो डेली रोज का सेशन, ये आपके लिए डेली रोज का सेशन है। डेली रोज का सेशन कहने का मतलब है कि आपको पर डे, अगर आपने घर में नोटिस बोर्ड लगा रखा है जहां पर कुछ आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो मैथ से रिलेटेड है या रीजनिंग से रिलेटेड है, या आप जो है वर्ड ऑफ द डे, इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑफ द डे वहां मार्क करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रत्येक दिन एक या दो इडियम्स एंड फ्रेजेस को चुने, चाहे वो मेरे सेशंस के हो या फिर आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं वो दिखा हो या आपको प्रीवियस पेपर में दिखा हो। इसलिए चुने क्योंकि उसके साथ फैमिलियर होने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि आप उसको रख लिया और दिन में 2-3 बार अगर आप उसे देखते हैं तो वो आपके जहन में रह जाता है। क्योंकि ये एसएससी, बैंक, पीओ और क्लर्क सभी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। मान लीजिए कि इसके क्वेश्चंस जो है पर्टिकुलरली आपके एग्जामिनेशन में नहीं दिखते हैं, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान ये उस पैसेज में कहीं ना कहीं इडियम्स एंड फ्रेजेस दिख ही जाता है। और अगर वहां पर आप मीनिंग लगाने में सक्षम नहीं है तो आपको परेशानी जो है वो महसूस करनी पड़ती है और आपको बहुत दिक्कत होता है कि फिर आता हुआ सवाल भी, जबकि इडियम्स एंड फ्रेजेस बड़ा आसान है, अगर ये आपको पता है तो आप अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि पिछले दिन इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो एपिसोड असेसमेंट टेस्ट 7 का जो मैंने आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, उम्मीद करता हूं कि सबके आंसर लगभग अच्छे रहे होंगे और आपको कठिनाई नहीं होगी। वहां पर दो जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस नए थे, एक चिकन हार्टेड और ड्रॉ अ लाइन, परहैप्स यही दोनों था। तो इसको मैं अगले सेशन में जरूर शामिल करूंगा। यहाँ पर इस सेशन में पहले से चुना हुआ है, इसलिए इसको रोकना उचित नहीं था कि मैं इसमें से हटा करके फिर उसको ऐड करूं। नेक्स्ट डे उसको ऐड करेंगे। आज हम यहाँ पर फिर से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ उपस्थित हुए हैं। उसी तरह से जैसे इसकी लॉजिकल एक अप्रोच के माध्यम से मीनिंग देखते हैं, साथ ही सेंटेंस में कैसे यूज करें, एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, हूबहू वही सारी प्रक्रिया यहाँ पर करेंगे हम। साथ ही यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसके 1-2 सेशन के बाद जो प्रीवियस ईयर का जो सोल्यूशन लेकर के मैं आ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर एरर स्पॉटिंग के सोल्यूशंस नहीं, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आएगा, फिलर्स भी आएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट भी आएगा। संभव हो सका तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को भी हम वहां पर शामिल करने की कोशिश करेंगे। मैं यहां पर ये चाहता हूं कि आईबीपीएस, क्लर्क और पीओ की एग्जाम नोटिफिकेशन आते आते आप में ये भरोसा जग जाए कि यस आई कैन डू इट और इस बार आपका रिजल्ट होना चाहिए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेज लाए गए हैं और उसकी मीनिंग क्या है। चलिए देखा जाए। आइए अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही एक प्रक्रिया है जिस माध्यम से इस चैनल द्वारा अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। यहां पर चूंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन काफी गैप के बाद आने लगे हैं, 2-3-4 दिन के गैप के बाद आता है, तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि पिछले एपिसोड में कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस लाए गए थे, उसकी मीनिंग क्या थी और उसे सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखा जाए। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेज लिया गया है वो है टू थ्रो मड एट। इसको हम कह सकते हैं टू से इंसल्टिंग और अनफेयर थिंग्स अबाउट समवन। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं सी ऑलवेज थ्रोज मड एट मी फॉर नथिंग। आज के सेशन में जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है बिलो द बेल्ट। सेंस आता है अनफेयर और क्रूएल। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं हर कॉमेंट्स हिट बिलो द बेल्ट। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है गेट कोल्ड फीट। अगर हम कहें तो इंग्लिश में कह सकते हैं टू सडनली फील नर्वस अबाउट समथिंग दैट यू हैव प्लान्ड और एग्रीड टू डू। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं पूनम गॉट कोल्ड फीट एट द लास्ट मोमेंट एंड कॉल ऑफ द वेडिंग। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है ब्रेक द आइस। अगर हम इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं टू डू और से समथिंग दैट मेक्स पीपल लेस शाय और नर्वस इन सोशल सिचुएशन। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड अ फ्यू जोक्स टू ब्रेक द आइस। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है सिक्सेस एंड सेवेंस। सिक्सेस एंड सेवेंस का जो मीनिंग निकल करके आता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द गवर्नमेंट इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस ओवर द इशू ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में लाए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक एक करके आपके सामने रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है स्पिल द बीन्स। अब देखिए
यहां पर स्पिल द बीन्स को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है। पुराने जमाने में मतलब वोटिंग सिस्टम कह लीजिए या किसी प्रकार के चुनाव में एक बीन्स टाइप की कुछ ऐसी आकृति या सिक्का कह सकते हैं या फिर कुछ ऐसी बीन जैसी आकृति जो सेम की तरह की होती है, उसमें काले कलर का और उजले कलर का दो होता था। सपोर्ट में जो चाहते थे, सपोर्ट जो करते थे, वो उजले कलर का बीन उसके लिए होता था, और जो सपोर्ट में नहीं होते थे, जो विरोध में होते थे, उसके लिए काले कलर का। मतलब चुनाव के प्रक्रिया में ये किया जाता था। तो उसे एक डब्बे में रखा जाता था, मतलब जो वो डाल दिया, और ये पता नहीं होता था, मतलब वो उसके अंदर रहस्य है कि कितने काले बीन्स हैं और कितने व्हाइट बीन्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रहस्य होता था। लेकिन अगर किसी वजह से वो सामने गिर जाए, वो बीन्स बाहर आ जाए, तो रहस्य उजागर हो जाता है। यहां पर ये तब वो चुनाव या तो फिर रद्द कर दी जाए, या फिर जब पता चली गया कि भाई रहस्य उजागर हो गया वहां पर, तो इस आधार पर अगर इस स्पिल द बीन्स की मीनिंग करें हम, तो कह सकते हैं रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन unintentionally or indiscreetly। रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन unintentionally or indiscreetly। यहां पर क्या है कि मतलब जानबूझ करके, इंटेंशनली वैसा नहीं किया गया है, बट किसी लापरवाही या किसी वजह से अनइंटेंशनली वैसा हो जाए, भेद खोलने के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पिल द बीन्स एक बार फिर से सुनेंगे, रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली और इनडिस्क्रीटली। हिंदी में कहें तो कहेंगे भेद खोलने से। एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए तो कहेंगे आई डोंट हैव कॉन्टैक्ट विद हिज अदर स्टाफ टू स्पिल द बीन्स। आई डोंट हैव कॉन्टैक्ट विद हिज अदर स्टाफ टू स्पिल द बीन्स। कहने का मतलब है कि मुझे उसके दूसरे स्टाफ, दूसरे कर्मचारी से संपर्क नहीं है, मेरे पास दूसरे कर्मचारी का संपर्क नहीं है भेद खोलने के लिए। आई डोंट हैव कॉन्टैक्ट विद हिज अदर स्टाफ टू स्पिल द बीन्स। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू फील ब्लू। टू फील ब्लू। अब देखिए कि हमेशा से रंग का जो है एक कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा है लोगों के मूड से। जैसे आप रेड को हमेशा से जो कहते हैं वो एंगर के लिए, जब आप कहते हैं गुस्से से लाल हो गया, तो एंगर के लिए जो है रेड को हम जो है एस्टैब्लिश करते हैं। व्हाइट को एस्टैब्लिश करते हैं प्योरिटी के लिए। ग्रीन को मैं इससे पहले एस्टैब्लिश कर चुका हूं कि वो जेलसी के लिए करते हैं। और ब्लैक को करते हैं वो या तो डेथ के लिए, या डेविल के लिए, या फिर सॉरो के लिए, इस चीज के लिए करते हैं। इसी तरीके से उसी मान्यता में ब्लू का जो है वो सैड होने के सेंस में, उदास होने, डिप्रेस्ड होने, इस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां से इसका जो मीनिंग है वो आराम से आप समझ सकते हैं। टू फील ब्लू कहने का मतलब है बी डिप्रेस्ड और सैड। बी डिप्रेस्ड और सैड मतलब है उदास होने के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसको हम कहें तो कह सकते हैं आई वॉज रियली फीलिंग ब्लू आफ्टर सी टोल्ड मी सी वॉज लिविंग माई टाउन। आई वॉज रियली फीलिंग ब्लू आफ्टर सी टोल्ड मी सी वॉज लिविंग माई टाउन। मतलब है कि मैं उस समय रियली उदास था, मुझे महसूस हो रहा था डिप्रेस्ड और उदास महसूस हो रहा था खुद में, जब उसने मुझे कहा कि वो मेरा शहर छोड़कर जा रही, उस समय की बात है, वो जा रही थी, तो उस समय मुझे काफी उदासी थी। आई वॉज रियली फीलिंग ब्लू आफ्टर सी टोल्ड मी सी वॉज लिविंग माई टाउन। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है अ डाउटिंग थॉमस। अब देखिए ये डाउटिंग थॉमस के पीछे एक छोटी सी कहानी है और ये बाइबल में वर्णित है। डाउटिंग थॉमस कहने का मतलब है कि एक अनुयायी था जीसस का, जिसको हमेशा चीजों को अपने से एक्सपीरियंस करके भरोसा करने की आदत थी। डाउटिंग थॉमस कहने का मतलब है कि हर चीज पर जिसको एक जो है अविश्वास हो, जब तक वो उसे खुद से जो है वो जांच परख ना ले, देख ना ले, मतलब पूरी तफसीस के साथ, तब तक उसको भरोसा नहीं होता। या फिर कह सकते हैं उसके बाद भी मतलब उसको संदेह हो कि कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है, इस तरह की बात है, तो उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कह सकते हैं एन इनक्रेडुलस और हैबिचुअली डाउटफुल पर्सन। एन इनक्रेडुलस और हैबिचुअली डाउटफुल पर्सन मतलब संदेही व्यक्ति, या फिर जिसके मन में हमेशा जो है संदेह हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स kept trying, hoping to prove all those doubting Thomases wrong. One of my friends kept trying, hoping to prove all those doubting Thomases wrong. मतलब है कि मेरे दोस्तों में से एक जो है बहुत कोशिश कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि जितने भी डाउटिंग थॉमसेस हैं, मतलब संदेह वाले व्यक्ति हैं, उनको गलत साबित किया जाए। One of my friends kept trying, hoping to prove all those doubting Thomases wrong. आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू पास द बक। अब देखिए टू पास द बक में ऐसे यहां पर जो संदर्भ दिया गया है उससे मैं पूरी तरह से अनजान हूं। मुझे कार्ड्स
नहीं खेलना आता है, मुझे नहीं पता कि वो पत्ती कैसे खेलते हैं, 3 पत्ती या रमी या जो भी उसका नाम है, मैंने नाम सुन रखा है बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन उसमें कुछ एक जो है वो परंपरा होती है या कुछ एक नियम है उसका कि वो पास कर देते हैं, मतलब खिलाड़ियों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी पास कर देते हैं दूसरे की तरफ। तो यहां पर एक तो ये सेंस है, दूसरा है एक मेरी जो अपनी बुद्धि इस्तेमाल होती है यहां पर कि बक जो है वो पैसे और सिक्के के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो जब हम पास करते हैं दैट मीन्स हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर दी। दैट मीन्स कि मुझे नहीं पता कि उसको कैसे खर्च करें या कहां इन्वेस्ट करें या क्या करना चाहिए, व्हाट इज द प्रॉपर यूज ऑफ, तो वो उसको हम क्या करते हैं, पास कर दिया। तो यहां पर है कि एक सेंस आता है टू पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पहला। और इसको हम दूसरे तरीके से कहें तो ये भी कह सकते हैं कि टू ब्लेम और मेक हिम और हर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉब्लम दैट यू शुड डील विद, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉब्लम दैट यू शुड डील विद। मतलब यहां पर ये है कि आप जो पास द बक है इसे आप यूज कर सकते हैं इस सेंस में कि मतलब आप किसी भी जो है जो ब्लेम आपके ऊपर लगा वो आप किसी दूसरे के ऊपर जो है वो पास कर देते हैं और ये उसको रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं किसी भी गलती के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए जिसको कि आपको झेलना चाहिए था। यही पर यहाँ ही मैंने कहा कि टू ब्लेम और मेक हिम और हर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉब्लम दैट यू शुड डील विद। तो इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिम्मेदारी से भागना या फिर जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर थोप देना या दूसरे को आरोपी बना देना, दूसरे पर आरोप लगा देना, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं पास द बक। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं सी इज ऑलवेज ट्राइंग टू पास द बक, सी इज ऑलवेज ट्राइंग टू पास द बक। मतलब है कि वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दूसरे पर थोपने की कोशिश करती है, हमेशा दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश करती है। सी इज ऑलवेज ट्राइंग टू पास द बक। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है पुट ऑन अ ब्रेव फेस। अब देखिए कि इसको जिस किसी भी तरीके से एक्सप्लेन करते हो बट मुझे ये तरीका ज्यादा आसान लगा और ये आपके लिए मैं समझता हूं कि बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। पुट ऑन का क्या मतलब होता है? पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। और जब हम कहते हैं पुट ऑन अ ब्रेव फेस तो आपको लगेगा कि सर यहां पर ब्रेव फेस पहनना, फेस पहनना, कपड़े पहनते हैं। तो यहां एक बात मैं आपको समझाता हूं कि आप इस बात को आप भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं कि चिपका करके हंसना या फिर हंसी का मुखौटा लगाए रखना। यहां पर यह है कि हंसी पहन लेना। मतलब यहां पर यह है कि आप कितने भी दुखी हैं अंदर से, आप किसी भी प्रकार की परेशानी झेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बट आप इस चीज को मानते हैं कि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठलई हैं लोग सब, बाटी न लई हैं कोई। तो आप क्या चाहेंगे कि सामने वाले या फिर किसी और को आपकी परेशानियों और कठिनाइयों के बारे में पता ना चले। तो ऐसे लोग जो है अक्सर हंसी अपने चेहरे पर रखते हैं बनाए हुए और आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है। तो उसी तरीके से पुट ऑन अ ब्रेव फेस का मतलब ये है कि टू ट्राई टू अपीयर ब्रेव और काम। मतलब यहां पर ये कि आप उस सिचुएशन में नहीं है जहां पर आप काम हो, जहां पर आप ब्रेव अपने आप को महसूस कर रहे हो, बट आपको वो दिखाना है, वो मतलब एक्सप्रेस करना है। आप कह सकते हैं टू बिहेव एज इफ अ प्रॉब्लम इज नॉट इंपॉर्टेंट टू यू और डजंट वरी यू। मतलब यहां पर ये कि कोई भी समस्या आप ऐसे बिहेव करते हैं, कोई भी समस्या आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और वो उसके लिए आप चिंतित नहीं है। टू बिहेव एज इफ अ प्रॉब्लम इज नॉट इंपॉर्टेंट टू यू और डजंट वरी यू, इस सेंस में। या फिर आप इसको आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं टू ट्राई टू अपीयर ब्रेव और काम, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं रत्नेश ट्राइड टू पुट ऑन अ ब्रेव फेस डिस्पाइट द पेन ऑफ इंजरी। डिस्पाइट द पेन ऑफ इंजरी मतलब यह है कि इंजरी के दर्द के बावजूद भी रत्नेश ने क्या किया, ब्रेव और काम अपने आप को बताया कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रत्नेश ट्राइड टू पुट ऑन अ ब्रेव फेस डिस्पाइट द पेन ऑफ इंजरी। उम्मीद करता हूं कि अभी जो ये 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए मैं लेकर के आया, ये सब के सब आसान ही थे और आपको आसानी से इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। वो जो इडियम्स एंड फ्रेजेस थे, पहला क्या था? पहला था स्पिल द बीन्स। दूसरा क्या था? दूसरा था टू फील ब्लू। तीसरा था डाउटिंग थॉमस। चौथा था पास द बक और आखिरी जो था वो था पुट ऑन अ ब्रेव फेस। तो सब के सब आसान रहे होंगे और आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप इसे भी कोशिश करके इसके साथ फैमिलियर होइए और अगर आपको किसी भी प्रकार का विवाद है, कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके मुझे सूचित जरूर करें। आप यहाँ पर इसको चाहें तो लिख करके भी रख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम्पल है, जो उसकी मीनिंग है, ताकि आपको कभी भी एग्जामिनेशन में जब ये पूछें तो आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका कोई भी वीडियो
मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, घर में रहें। अगले दिन इसी जगह से फिर नए 5 idioms एंड फ्रेजेस के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।